सूजी फिर से कोशिश कर सकता है, लेकिन उसे बहुत जल्दी विस्तार करने के लिए मत कहो। महोदय को डर है कि वह संभाल नहीं पाएगी। मुझे डर है कि कोई सूजी को देखकर नियम तोड़कर सीधे छीन लेगा। खबर क्यों नहीं आई? सेना में माल की जांच हो रही है। यह बाजार से टोफू खरीदने जैसा नहीं है, जल्दी नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में बांस की तीली लगभग सुई बन गई है और कहते हो जल्दी नहीं। ठीक है, मुझे जल्दी है, लेकिन जल्दी में सेना में जाकर मांग नहीं कर सकते। इंतजार कर सकते हैं, ये भी एक कला है। आ गया। सूजी सेना में स्वीकृति मिल गई। लू महोदय ने संदेश भेजा है, माल अच्छा है, नियम भी ठीक है। बहुत धन्यवाद। यह बाकी रकम है। और लू महोदय पूछते हैं क्या आधे महीने बाद एक और ऑर्डर ले सकते हैं, मात्रा दोगुनी करके। कृपया लू महोदय को जवाब दें। सूजी बात कर सकता है, लेकिन 3 दिन बाद जवाब देंगे। पहले मुझे कच्चा माल और मजदूर गिनने होंगे। सूजी सच में पैसे से मतवाली नहीं होती। पैसा मुंह पर पड़े तो दर्द होता है, इसलिए सही तरीके से लेना चाहिए। सूजी को अपना खुद का सोयाबीन का खेत चाहिए, लेकिन जमीन किराए पर लेने के लिए पैसे और आदमी चाहिए। कर्ज चुक गया है, अब पैसे जड़ में लगाने चाहिए। कच्चा माल नहीं है तो कारखाना पानी पर तैरते बर्तन जैसा है, तेज हवा आते ही पलट जाएगा। तो किराए पर ले लो। मेरे मायके में कोई है जो सोयाबीन उगाना जानता है। ये 5 बीघा जमीन है, 2 साल से पड़ी है। किराया ज्यादा नहीं है, लेकिन खुद घास साफ करनी होगी और नाले ठीक करने होंगे। मिट्टी पतली है, लेकिन निकासी ठीक है। अभी अभी कर्जा चुकाया और जमीन किराए पर ले रही हो। ध्यान रखना, बैंक तक गिरवी न रख दो। गुई हुआ आंटी, आप फिक्र मत करो। जमीन किराए पर लेने के लिए मैं खर्च कर रही हूँ अपने कमाए पैसे। आपको अपनी पैंट की चिंता करने की जरूरत नहीं। 3 साल का किराया हर साल देना होगा। इसे लिखित में कर लें। और लिजिंग अंकल को गवाह बना लें। खेत में उगाई गई हर चीज सूजी की होगी। कोई और बिना इजाजत नहीं तोड़ेगा। हम नाले भी साफ करेंगे और रास्ते भी ठीक करेंगे। गांव का कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, सूजी के पास सब नियम है। गांव को भरोसा है। नाउ दिखावा। तुमने नुकसान का हिसाब लगा लिया? फौजी ऑर्डर आम बिक्री जैसा नहीं होता। 10% नुकसान का बफर रखना जरूरी है। अगर नुकसान न हो तो आम बाजार में बेच देंगे, अगर हो तो भी डिलीवरी में देर नहीं होगी। तुमने बचे हुए का भी इंतजाम सोच लिया है। खाने के कारोबार में बर्बादी सबसे बुरी चीज है। बर्बादी मतलब पैसे की बर्बादी और अनाज की भी। दुगना ऑर्डर नहीं लोगी? हाँ, सूजी अब ये मात्रा संभाल सकता है। जबरदस्ती लिया तो गड़बड़ हो सकती है। फौज में मौका मिलना आसान नहीं है। डर नहीं लगता कहीं छूट ना जाए। गलत मौका पकड़ना ज्यादा डरावना है। अपनी क्षमता के अनुसार लो। 1 पैच सोयाबीन का, मिर्च का 1 पैच। किनारे पर होशियांग और जसू लगाओ। थोड़ा खुद उगा सकते हैं तो कम लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। किंग, तुम सब कुछ इतना दूर क्यों सोचती हो? गरीबी देखे हुए लोग, आगे और पीछे दोनों देखना पड़ता है। अगर आगे न देखो तो भूख लगेगी और दूर न देखो तो हमेशा भूखे रहोगे। टैन जी बीन्स खरीद रहे हैं। सूजी, आज बीन्स के भाव बढ़ गए हैं। कितना बढ़ा? एक किलो पर 30% बढ़ा। कल तो ये भाव नहीं था। बाजार बदल गया। लड़की बड़ा कारोबार करती है, कुछ तो झेलना पड़ता है। बॉस, क्विंगशुई शहर में सिर्फ आपकी ही बीन की दुकान नहीं है, पास के गांव में भी बीन विक्रेता हैं। 30% अधिक दाम पर मैं नहीं खरीदूंगी। सूजी, मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है। आपकी भी मुश्किलें हैं, लेकिन मेरा भी हिसाब है। सूजी, अगर खुद बीन्स खरीदने लगे तो मुझे मत दोष देना कि मैं दुकान को छोड़ रही हूँ। आपको लगता है बीन्स खरीदना आसान है? कम से कम दूसरों को परेशान करने से तो आसान है। आकिंग ने अच्छा कहा। चलो। मैनेजर जी, धीरे धीरे चाय पीजिए, खट्टी ना हो जाए। सूजी सोयाबीन खरीद रहे हैं। दाम कल के बाजार भाव के अनुसार, कोई कमी नहीं। बीन्स साफ और फफूंद रहित, तौलकर तुरंत भुगतान। अगर लंबे समय तक बीन्स सप्लाई करना चाहते हैं, मौसमी अनुबंध कर सकते हैं। तुरंत भुगतान अच्छा है। खराब और फफूंद लगी बीन्स नहीं लेंगे। अच्छी बीन्स के पैसे नहीं रुकेंगे। बीन की दुकान कभी कभी उधार लेती है, 1 महीने बाद पैसे देते हैं। सूजी उधार नहीं लेते। आप लोग बीन्स उगाने में मेहनत करते हैं, मैं आपको दबाऊंगी नहीं, लेकिन आप भी फफूंद लगी बीन्स देकर मुझे मूर्ख मत बनाइए। निष्पक्ष व्यापार। सूजी के पास हिसाब और अनुबंध है। गांव वाले जो बेचना चाहें बेच सकते हैं। टैन जी ने बीन्स रोक दी। तुमने सीधे बीन्स खरीद ली। बहुत तेज हो। रास्ता बंद हो तो नया बना लो। चौराहे पर बैठकर पत्थर को कोसने से क्या होगा? मालिक, सूजी गांव में सीधे बीन्स खरीद रही है। बीन्स वालों को भी जल्दी है। उसने चालाकी से काम लिया। क्यों न हम भी मशरूम और बीन्स का अचार बनाएं? कोई खरीदेगा? अब किंगशुई टाउन में सब सूजी का तरीका मानते हैं। हस्ताक्षर खाता, वह सिर्फ 1 कटोरी टोफू नहीं बेचती, बल्कि भरोसा। तो क्या करें?
भरोसा कायम किया जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है। अगर सेना में खाने से कोई दिक्कत हुई तो उसका सूजी खत्म हो जाएगा। मालिक, वह सेना का राशन है, अगर कुछ हुआ तो जेल जाना पड़ेगा। दो। बेवकूफ किसने कहा असली जहर देना है? बस कुछ खराब बीन्स मिला दो जिससे स्वाद खट्टा हो जाए, सेना से वापस आ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम नहीं करोगे तो और भी लोग हैं। मेरा यह बैग जल्दी तौलो, घर पर पैसे की जरूरत है। निकालो और जांचो। सब अच्छी बीन्स हैं, क्या जांच करनी है? सूजी हमेशा बीन्स की जांच करती है, तुम्हें क्या जल्दी है? फफूंद लगी बीन्स। शायद रास्ते में पानी लग गया। ऊपर अच्छी बीन्स, नीचे फफूंदी वाली बीन्स। पानी को जगह चुनना आता है। नहीं बेचूंगा। फफूंदी वाली बीन्स मिलाने से कम माल खराब होगा और ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। बहन, मैं भी पैसे लेकर काम करता हूँ। किसने पैसे दिए? मैं नहीं बता सकता। तो चलो गांव के मुखिया के घर चलकर बात करो। किसने तुमसे फफूंदी वाली बीन्स मिलाने को कहा? तानजी के दुकान के नौकर ने पैसे दिए, कहा कि सूजी के यहाँ बेच दो तो मुझे 500 पैसे मिलेंगे। क्या? किंग, अब क्या करें? मुखिया जी कृपया लिखित बयान दे दें और इस आदमी से अंगूठा लगवा दें। कल मैं किंगशुई टाउन जाऊंगी, सबके सामने तानजी से जवाब मांगूंगी। यही ठीक रहेगा। सेना का ऑर्डर छोटी बात नहीं है। तानजी ने इस बार हद कर दी। सूजी, इतने सारे लोगों को लाकर क्या हंगामा करने आई हो? हंगामा नहीं, सवाल पूछने आई हूँ। तानजी के नौकर ने 500 वैन खर्च करके सूजी की दुकान के सोयाबीन में खराब बीन्स मिलवा दी। क्या तान मैनेजर को इसकी जानकारी थी? गवाह, सबूत और उंगलियों के निशान सब मौजूद हैं। खराब बीन्स को सील कर दिया गया है। अस्पताल में जांच करा सकते हैं। ये सब नौकरों की निजी हरकतें हैं, मुझे कुछ पता नहीं। हरी केक से पेट खराब हुआ, तुमने छोटी मोटी बात कहकर टाल दिया। उधार मांगा तो तीसरे मास्टर ने कर्ज वसूल किया, तुमने अनभिज्ञता जताई। आज खराब बीन्स से सैन्य आदेश बर्बाद हुआ, फिर से नौकरों पर दोष मर दिया। तान मैनेजर, तुम्हारी यह दुकान खाना परोसने के लिए है या बकरों को पालने के लिए? तुम क्या चाहती हो? पहली बात, तान जी को सबके सामने माफी मांगनी होगी। दूसरी बात, सूजी के छूटे हुए काम का मुआवजा दो। बीन्स की जांच का खर्च, गवाहों के आने जाने का खर्च, कुल 2 टाइल छांदी। तीसरी बात, अब सूजी के नाम का इस्तेमाल मत करना और न ही सूजी पर इशारा करना। तानजी ने अपने नौकरों पर काबू नहीं रखा, जिससे सूजी और ग्राहकों को नुकसान पहुंचने का खतरा था। माफ करना। सिर्फ सूजी को नुकसान नहीं, बल्कि खाने वालों को नुकसान पहुंचने का खतरा था। मुंह में डालने की चीज तुम्हारी जिद का हथियार नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया। तो मैं समझूं कि लू अफसर सच में तारीफ कर रहे हैं। सैन्य आदेश के बाद शायद कोई तुम्हें निशाना बनाएगा। अगर कोई सैन्य आदेश के बहाने सूजी पर दबाव डाले तो किंग्यान के जरिए खबर भेज देना। क्या लू अफसर सूजी की हिमायत कर रहे हैं? कायदे की हिमायत कर रहा हूँ। तो मैं मान लेती हूँ, कायदे का साथ देना, यह एहसान नहीं मानूंगी। लू अफसर, राजधानी से चिट्ठी आई है। लू अफसर, योंग राजकुमार के आदमी यान हुई पहुंच गए हैं। राजकुमार खुद नहीं आए, बल्कि उसके लोग आए हैं। मार्ग, अगर कोई मेरे सैन्य आपूर्ति खातों की जांच करना चाहे तो सूजी की दुकान पर नजर पड़ना तय है। ऑर्डर रोकना और भी संदेह पैदा करेगा। सब कुछ पहले जैसा चलने दो, लेकिन सभी स्वीकृतियां और भुगतान और बैच दस्तावेज और भी बारीकी से करो। समझ गया। उसने सही कहा। कायदा सिर्फ सुविधा के समय के लिए नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में जान बचाने के लिए होता है। आज से सूजी कोचिंग निरीक्षण के नए नियम लागू कर रहा है। पहला, सभी सैन्य, सरकारी और नागरिक ऑर्डर अलग अलग होंगे। दूसरा, हर बैच का नमूना 3 दिन रखें। तीसरा, कच्चे माल का स्रोत साफ लिखें। चौथा, माल भेजने पर बैच स्टिकर होना चाहिए। मालिक, अगर स्टिकर गलत लिखा तो? स्टिकर गलत है, पूरा बैच रोको, पहले जांच करके फिर भेजो। गलती सुधारी जा सकती है, धोखा नहीं चलेगा। सुन लिया? अब से हाथ की तेजी कोई बड़ी बात नहीं है। हाथ का स्थिर होना असली कौशल है। दीदी, मैं बीन और मिट्टी के बर्तन के स्टिकर इकट्ठा करता हूँ। अच्छी, बुरी और फटी बीन्स अलग अलग नोट करें। मैं कारखाने के आने जाने पर नजर रखता हूँ। बाहरी व्यक्ति शेड में आए तो पहले अचिंग या गुइलान को बताना होगा। सूजी कोचिंग में प्रवेश कर पाया इसलिए नहीं कि हम दूसरों से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि हम जांच कराने से नहीं डरते। आगे और भी परेशानी से नहीं डरना चाहिए। समझ गए? ठीक है, नियम खत्म, काम शुरू करो। आज जिसका स्टिकर सबसे साफ होगा, दोपहर के खाने में एक अतिरिक्त टोफू मिलेगा। मैं पहले अपने हाथों को स्थिर करो। सू दीदी, यह स्टिकर पहले से ज्यादा बारीक लिखा गया है। जी परिवार का नीला स्टिकर, इस पर समय और खाने की तारीख लिखी है। तुम सबसे ज्यादा सावधान हो। मुंह में जाने वाली चीज में लापरवाही नहीं हो सकती। सू दीदी,
आपका माल तो फूचेंग पहुंच गया। चिंगशुई कस्बा में कमी नहीं करेंगे ना? मालिक, चिंता मत करो, सूजी ने पुराने ग्राहकों को नहीं भुलाया। फूमैन लू का पुराना ऑर्डर ज्यों का त्यों, अगर मात्रा बढ़ानी है 3 दिन पहले बताओ। फूचेंग का ऑर्डर चाहे कितना भी अच्छा हो, चिंगशुई कस्बा की नींव नहीं हिला सकता। यह बात अच्छी लगी। अब हम भी फूचेंग ऑर्डर वाले हो गए हैं। अपनी पूंछ संभालो, ग्राहकों को न लगे। सूजी सच में फूचेंग पहुंच गया? हाँ, पहुंच गया। बस शुरुआत है, फूचेंग के लोग नक चढ़े हैं। चिंगशुई कस्बा के लोगों का स्वाद भी कम नहीं। सबको अच्छा खाना मिले, तभी सूजी मजबूत खड़ा रहेगा। हाँ 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 हाँ, बात करना जानता है। मुझे 2 खट्टा तीखा टुकड़े दो। शेन साहब खुद आए हैं, पता नहीं क्या हुक्म है। किन मालिक का फूचेंग में अच्छा नाम है, लेकिन एक छोटी चिंगशुई कारखाना भी संभाल नहीं पाते। शेन साहब का मतलब है? फूचेंग निरीक्षण में अचानक जांच, इसमें स्रोत, नमूने और हिसाब किताब देखते हैं। जब वह हिसाब खोलना पसंद करती है तो उसके हिसाब में कुछ गड़बड़ियां डाल दो। कुल खाता? जी। परिवार की दुकान पर जमानत भी है? जी। परिवार को मत छेड़ो। सु रिकॉर्ड बहुआ गुफा से फू शहर तक रास्ते में कितने हाथों से गुजरता है? बस एक जगह गलती हो तो जांच सु रिकॉर्ड पर ही होगी। मैनेजर सु रिकॉर्ड 3 दिन में छोटे रेस्टोरेंट को देगा फू शहर का पहला ट्रायल ऑर्डर। रास्ते में गलती सबसे मुश्किल से समझाई जाती है। जान की बाजी मत लगाओ, बस उसे निरीक्षण में फेल कराओ। बस इतना ही काफी है। इस दलील के काफी। समझ गया। मैंने सब देख लिया है, पैकेजिंग सही है। रास्ते में गाड़ी से मत हटना। दोपहर से पहले जी परिवार की दुकान पर रख दो, फिर मैनेजर जी के साथ रेस्टोरेंट पहुंचाओ। बहन, चिंता मत करो, मेरी नजर माल पर ही रहेगी। मैं आदमी पर नजर रखूंगी, वह माल पर। मैं गाड़ी पर नजर रखूंगा। रास्ते में सावधान रहना। फू शहर में बहुत लोग हैं, किसी से मत लड़ना। बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, हाथ मत उठाना, समझे? बहन, अब मैं जल्दबाजी नहीं करता। यह बात तब मानूंगी जब लौटकर लड़ाई ना की हो, तभी मानूंगी। चलो, फू शहर का पहला माल बिल्कुल सही सलामत पहुंचेगा। भाइयों, थोड़ी मदद कर दोगे? पहिया पत्थर में फंस गया है। हटाकर ही गुजरना है। बहन ने कहा था गाड़ी के पास से मत हटना। गुबाई, तुम गाड़ी से मत उतरो। जिमू, तुम माल के पास खड़े रहो। मैं जाकर देखती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं गुजर रहा था। हमारे माल के डिब्बे में चीज डाल रहे थे। ये क्या है? पता नहीं। तुम भी मत जाओ। सब गवाह रहो, इस आदमी ने सु रिकॉर्ड के फू शहर वाले माल में अज्ञात चीज डाली है। कृपया सड़क गश्ती दल को बुलाओ। बासी खट्टी गंध आ रही है। अगर खाने में मिल जाए तो माल खराब हो सकता है। यह फू शहर के निरीक्षण का माल है। कृपया गश्ती दल लिख कर दे। किसी ने तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। तुम्हें प्रक्रिया पता है? किसने भेजा? किसी ने नहीं। मैं इसे चौकी ले जा रहा हूँ, तुम एक प्रति ले लो। धन्यवाद। यह सु रिकॉर्ड को निशाना बनाकर है। अगर माल सच में रास्ते में खराब हो जाता तो फू शहर का पहला ऑर्डर बर्बाद हो जाता। अच्छा हुआ जिमू ने ध्यान रखा। क्या यह माल अब भी लिया जा सकता है? मैनेजर, सील सही है और गश्ती दल का प्रमाण पत्र भी है। अगर मैनेजर को चिंता है, हम आपके सामने माल खोल सकते हैं। अगर माल में कोई समस्या है तो सु रिकॉर्ड पैसे नहीं लेगा। खोलो और जांचो। माल ठीक है। ट्रायल ऑर्डर स्वीकार है। ट्रायल। रास्ते में किसी ने माल पर हाथ डाला। यह सूजी को निशाना बनाकर किया गया है। डाक पर हमला। शहर में कोई बेचैन हो गया है। इन दुकानदार शहर का माल दबाना चाहते हैं। शेन क्यू सेना के खर्च की जांच करना चाहता है। दोनों नहीं चाहते कि सूजी स्थिर रहे। तो क्या हम फिर भी शहर माल भेजें? हाँ भेजो, लेकिन तरीका बदलना होगा। अब से 2 आदमी माल के साथ रहेंगे। सील के ऊपर बाहरी रस्सी बांधो। बक्सों के कोनों पर सूजी का निशान लगाओ। हर पड़ाव पर समय नोट करो। किसी से मिलो तो अगर रास्ते में रुको, माल को नजर से मत हटने दो। ठीक है। एक बार नुकसान उठाने के बाद एक नया नियम जुड़ता है। कल मैं उन दोनों का पता लगाऊंगी। सबको पता चलना चाहिए कि सूजी का माल किसी की नजर में है। अरे किंग, अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो। पिताजी, यह तो रोजी रोटी का सवाल है। अगर रोटी सुरक्षित रही तो हमारा घर भी सुरक्षित रहेगा। दोनों ने कबूल कर लिया है। गाड़ी ठीक करने वाला एक बेकार आदमी था, पैसे लेकर काम किया। दूसरा किन अनाज की दुकान का कर्मचारी है, लेकिन उसने कहा यह निजी दुश्मनी है। तुम एक कर्मचारी हो और शहर के ट्रायल ऑर्डर को रोकने के लिए किसी को किराए पर लेते हो। तेरी यह निजी दुश्मनी बहुत महंगी है। मुझे बाहरी कारखाने पसंद नहीं। नापसंदगी के कारण माल बर्बाद कर सकते हो। अगर फफूंद लगा आटा खाने वालों को नुकसान पहुंचाता, क्या तुम उसका परिणाम उठा सकते हो? माल और आदमी दोनों सुरक्षित हैं। कानून के अनुसार सिर्फ जुर्माना और हिरासत हो सकती है। किन दुकानदार पर मुकदमा चलाने के लिए ठोस सबूत चाहिए। आसर वहां से बहांतर है कि आधी आधार में। मैं समझ गई। कृपया मुझे पूरे बयान की एक प्रति दें, जिसमें इस व्यक्ति की पहचान लिखी हो कि वह किन अनाज की दुकान का कर्मचारी है। ठीक है। बस इतने पर ही किन दुकानदार को छोड़ दोगी?
अब सबूत कम है, लेकिन इतना काफी है कि शहर के व्यापारियों को पता चले किन के कर्मचारी ने जानबूझकर माल बर्बाद किया। बदनामी जुर्माने से ज्यादा दर्द देती है। किन दुकानदार अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल रखता है, तो हम वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया। सूजी फिर से रसीद दिखाने आई। आज बयान लाई हूँ। छिंगशुई चौकी का रिकॉर्ड। इन अनाज की दुकान का कर्मचारी डाक पर सूजी के शहर के माल के बक्से में फफूंद लगा आटा डालने की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ा गया। माल खराब नहीं हुआ। गश्ती के पास रिकॉर्ड है। किन का कर्मचारी? यह वही माल है जो मेरा था। दुकानदार चिंता मत करो। सूजी के माल में कोई समस्या नहीं है, बस किसी ने जानबूझकर झूठा आरोप लगाया। यह कर्मचारी का निजी काम था। यह नौकर का अपना काम है। किन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। किन दुकानदार, यह बात मैंने सुनी है। लगता है बुरी चीजें खुद पैर उगा लेती हैं। दुकानदार के कहे बिना। तुम झूठा इल्जाम मत लगाओ। अगर किन दुकानदार को अन्याय लगता है तो शिकायत कर सकते हैं, नहीं तो अपने नौकरों को संभालो। दूसरों के माल में फफूंदी पाउडर डालना बहुत गंदा काम है। खिस्त। हाँ, आज सूजी है, कल हम भी हो सकते हैं। सूजी को किन दुकानदार की पसंद नहीं चाहिए, बस नियम से व्यापार करना चाहते हैं। जो माल जांचे उसका स्वागत है, जो खराब करे उससे मुकाबला भी करेंगे। सूजी, दयालु बाल आश्रम से तत्काल पत्र। इन 2 दिनों में गर्मी है, बच्चों की भूख कम है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या ठंडे नाश्ते भेज सकते हैं। कल सुबह तक पहुंच जाए तो अच्छा करता कि उस्मान कल सुबह तक पहुंच जाए। कल सुबह? शहर बहुत दूर है, आज रात ही जाना होगा। मालकिन, मैं रुककर बना सकता हूँ। मैं भी कर सकती हूँ। लो, पर सिर्फ 40 छोटे हिस्से बच्चों के खाने के लिए। जल्दी में बड़ी मात्रा नहीं बना सकते। गुइलान बहन, तुम 2 लोगों के साथ और बनाओ। आज रात पहाड़ी रास्ते नहीं जाना, कल सुबह रोशनी में राजमार्ग से जाओ। डॉक्टर ने कहा जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। जल्दी का मतलब लापरवाही नहीं। तुम जवाब दो। सूजी कल सुबह 40 हिस्से भेजेगा, उसी दिन बनाकर दोपहर से पहले खा लिया जाए। दोपहर बाद फेंक दो। अगर मंजूर हो तो भेजूंगी, अगर शाम तक रखना चाहते हो नहीं भेजूंगी। समझ गया? आओ किंग, इस ऑर्डर में ज्यादा मुनाफा नहीं होगा और मेहनत भी ज्यादा है। कुछ ऑर्डर सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होते। बच्चों को एक और निवाला मिले, सूजी की प्रतिष्ठा में भी एक गर्मी आएगी। सूजी, आपको इतनी दूर आने की मेहनत हुई। पहले धन्यवाद मत दीजिए, कृपया डॉक्टर से जांच करवाएं। बैच का समय मिठास टैग पर लिखी है। हर बच्चे को आधा हिस्सा शुरुआत में, एक बार में पूरा डिब्बा नहीं खाने देना। साफ लिखा है, चीनी कम, सही है। आओ किंग, तुम पूरे रास्ते इतनी टेंशन में थी, पानी भी नहीं पिया। बच्चों के लिए खाना भेज रहे हैं, थोड़ी टेंशन अच्छी है। सूजी, यह ऑर्डर हम जारी रखना चाहते हैं। गर्मियों में हर 2 दिन में 40 हिस्से, जब तक गर्मी खत्म न हो। ठीक है, लेकिन हमारे नियमों के अनुसार उसी दिन बनाना और खाना दोपहर बाद फेंक देना। रोज रिपोर्ट देनी होगी कि कैसा चल रहा है। मैं फीडबैक नोट कर लूंगी। अगर सूजी हमेशा ऐसा करता रहे तो भविष्य में दयालु बाल आश्रम की गर्मियों के नाश्ते की सूची में शामिल हो सकता है। दयालु। धन्यवाद। सूजी जरूर मेहनत करेगा, बच्चों के साथ कोई जोखिम नहीं लेंगे। सूजी का बीन टिक्की और मसालेदार मशरूम सॉस छोटी गश्त के लिए प्रतिक्रिया अच्छी थी। गर्मी में सैनिकों की भूख कम हो जाती है। इसे खाने से वे आधा कटोरा और खा लेते हैं। उत्पादन अभी भी कम है। बड़े पैमाने पर सेना के राशन में शामिल नहीं किया जा सकता। गर्मियों के लिए परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और छोटे बैच, छोटी दूरी बैच, दर बैच, मंजूरी। अच्छा होने के कारण विस्तार करने की जल्दी मत करो, इसीलिए। महोदय, सीयू तांग की खबर भी है। सु मैडम, बच्चों को शेन शियान टोफू दे रही हैं। डॉक्टर ने बहुत अच्छी रेटिंग दी। उसने सीयू तांग का ऑर्डर लिया है। मुनाफा बहुत कम है, लेकिन नियम सेना के ऑर्डर से भी सख्त है। उसी दिन बनाओ, उसी दिन खाओ, दोपहर के बाद खराब हो जाता है। यही कोई है जो खाने की प्रकृति को समझता है। ठंडी चीज हर कोई ज्यादा नहीं खा सकता। उसे हमेशा सीमा का पता होता है। महोदय, अगर सूजी भविष्य में शहर की सूची में आती है, क्या सेना का गोदाम खरीद बढ़ा सकता है? जब तक उसका उत्पादन स्थिर न हो जाए, सेना का गोदाम छोटी कार्यशाला को कुचल नहीं सकता। महोदय, अगर यह बात सु मैडम सुन ले तो वह फिर कहेंगी कि सरकार की मेहरबानी नहीं चाहिए, बस साफ अनुबंध चाहिए। वह ऐसा कहेगी। एक किंगशुई झेन की छोटी कार्यशाला तुम लोगों को इतना परेशान कर दिया। शिजीसू का हिसाब साफ है। लुयान भी बहुत सावधान है। जल्दबाजी में हमला करना आसानी से सबूत छोड़ देगा। लू यान एक राजमहल का नाजायज बेटा सच में सोचता है कि सेना की आपूर्ति में कुछ कर दिखाया तो उसकी जन्म की कमी धुल जाएगी। शिजी, वह सू झिलिंग बहुत तीखी जुबान वाली है और उसे जी परिवार और डॉक्टर का साथ है। शहर के कुछ छोटे होटल पहले से ही उसके माल की परीक्षा कर रहे हैं। चूंकि वो लू यान की सेना के हिसाब में साफ मिसाल है, तो उसे इतना साफ नहीं रहने देना चाहिए। शिजी, क्या करना चाहते हैं? जल्दी नहीं है। छोटी कार्यशालाएं 2 चीजों से डरती हैं। 1, कच्चे माल की कमी, 2, बदनामी।
किन मैनेजर तुम शहर में उसे खत्म नहीं कर सकते तो किंग शुई झेन में करो। उसने गांव में जमीन पर खेती कर ली है। पहाड़ी पत्तियां उग भी सकती हैं और नष्ट भी हो सकती हैं। समझ गया। और लू यान, उसकी सेना की पदोन्नति की जांच